दर्शकों नमस्कार। आप सबका इस चैनल में फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका साथी ओम जोशी। दर्शकों आज हम आपको लिए आए हैं सोनड़ी गांव के पास में स्थित बाबा सुमारगढ़ की कुटिया। बिसाड़ा से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर और बाड़मेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुमारगढ़ की कुटिया। बाबा सुमारगढ़ का नाम बाड़मेर के बहुत ही अध्येताओं में और लोक देवी देवताओं में माना जाता है। बाबा सुमारगढ़ की कुटिया के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित है। हम आपको पहले करवाते हैं दर्शन बाबा के, उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ के चमत्कार के बारे में। आइए। महाराज इस कुटिया के मेलों के बारे में बताते हैं। आपका शुभ नाम? प्रेमगिरी। प्रेमगिरी जी। महाराज आप यहाँ पर सब कामकाज देखते हैं? हाँ, देखते हैं। और यहाँ मेला कितनी बार भरा जाता है? मेला तो 4 बार साल में लगता है। एक आषाढ़, एक भाद्रवा, एक माघ फागण, एक अपने भाद्रवा 4 मेला है। एक सेवागढ़ मेला अलग। अच्छा, इनकी पुण्यतिथि पर 4 मेले भरे जाते हैं। कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर? हजारों मत है। अच्छा, तो उनके फिर दर्शनार्थियों के लिए यहाँ सुख सुविधा, यहाँ सुविधाएं सब है? जगह के पैसा साल बिया नहीं गिरो है, पैसा गिरो औलाद नहीं होती है तो जाल पान खाने अच्छा अच्छा। बाबा जी बता रहे कि ये जो झाड़ पीछे दिख रही है, इस झाड़ का पान खाने से यानी पत्ती खाने से उनका गर्भ धारण होता है। और बाबा जी की कृपा से ये सब प्रचलित यहाँ की लोक गाथाएं, दंत कथाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा सुमारगिरी जी का धूना है, अखंड धूना है। कहते हैं कि लगभग 100 वर्षों से यह प्रज्वलित है, कभी बुझा नहीं। ये ऊपर भले ही राख दिख रही है लेकिन अंदर से प्रज्वलित है। और यहाँ के जो कामगार है, यहाँ के जो सेवार्थी लोग हैं, वो यहाँ ये जो कंडे आप देख रहे हैं वो चढ़ाते रहते हैं और समय समय पर इस कुंड में समाहित करते रहते हैं ताकि ये जो अग्नि है वो प्रज्वलित रहे। और कहा जाता है कि इस धूने पर जो शीश नवाता है और मनोकामना मन में धारण करता है, मांगता है, उसकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। ये सुमारगिरी जी की सैया है, गादी है। यहाँ पे विराजते थे सुमारगिरी जी और भक्तों ने आज दिन तक वो अक्षुण रखी है इनकी गादी। और ये उनकी याद में यहाँ पे दीप प्रज्वलित होता रहता है, अखंड दीप। हम वो सामने देख सकते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित हो रहा है इस गादी के पास में। ये एक कमरे में बंद है, चूंकि कोई असामाजिक तत्व नहीं आए इसलिए इसको बंद कर रखा है। लेकिन इस गादी के प्रति यहाँ के लोगों की बहुत ही मान्यता है और लोग यहाँ शीश नवाने आते हैं इस गादी पर और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेडमल सिंह। रेडमल सिंह जी, आप यहाँ कैसे पधारे? ये सुमारगिरी जी के कालू कुत्ता था पहले पाड़ा हुआ। अच्छा। वो बाद में जब धूप ध्यान अगरबत्ती तब करते थे तब वो कालू को मुंह से आवाज लगा था। अच्छा। उनका पता है, वो खुजली वगैरह बात की कालू लगा के जाते उनकी मिट जाता। अच्छा, इसके क्या हुआ था? खुजली आ रही थी। अच्छा, ये बच्ची इसके खुजली आ रही थी तो आपकी दोही थी है। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? नाम की है? नेहा भाटी। बोल। तो नेहा के चर्म रोग हुआ था, आपने इस समाधि पर मतलब मान्यता बोली कि भाई इनको ठीक करो। अच्छा, आप चक्कर देंगे एक और आज आप नारियल चढ़ाने आए हैं, मतलब यहाँ बोली आपकी फली है इसलिए वापस शीश नवाने आए हैं, धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
दर्शकों, हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय निवासी श्री भूराराम चौधरी है। आप यहाँ के सभी मेलों में, आयोजनों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपना पूरा नाम पता बताएं। नमस्कार, मेरा नाम भूराराम, तृतीय श्रेणी अध्यापक। सन 1998 में जब राजस्थान सरकार ने यहाँ शिक्षा कर्मी परियोजना चालू की थी, उस समय मेरा पद स्थापन यहाँ 16 जुलाई 1998 को बाबा सुमारकर जी कुटिया के पीछे स्कूल है, राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय सुमारकर की कुटिया। तब से मैं यहाँ हमेशा आता जाता रहता हूँ और 1998 से लगा कर 2006 तक मेरा कार्यकाल यहाँ रहा। उस समय हमारे मार्गदर्शक श्रीमान ओम जोशी जी शिक्षा कर्मी सहयोगी के रूप में भी रहे थे और आप हमें बार बार सम्मेलन भी देते थे। और आप जब यहाँ पधारते थे तो उस समय कुटिया में मेले भी आयोजन होते थे, इनकी भी इनको जानकारी है। और उस समय राजस्थान सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई थी जो मतलब शिक्षा कर्मी परियोजना के जो मासिक बैठक होती थी, हाँ, वो बैठ के भी आप करवाते थे। तो वो बैठक भी यहाँ आपने करवाई थी, रात्रिकालीन बैठक हुई थी। उस समय यहाँ महंत श्री सेवागर जी थे और सेवागर जी के सानिध्य में वो मीटिंगें हुई थी। और उनके बारे में मैं आपको बाबा सुमारकर जी का जो ये कुटिया है, यहाँ हमारे पूर्वज मेरे पिताजी कहते थे, सुमारकर जी के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि बाबूजी सुमारकर जी का पर्चा बहुत अच्छा था। तो वो हमारे यहाँ आसपास के गांव में इधर उधर आते जाते रहते थे, तो लोगों को ऐसे लगता था कि ये कैसे बाबूजी है। जब उन्होंने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया तो लोगों की आंखें खुली। कोई एक आधे चमत्कार के बारे में बताएं। हाँ, चमत्कार तो उन्होंने हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ढाणिया है, काले राणा की बेरी, वहाँ पानी की यहाँ आसपास 10 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं थी। तो बिसला से पानी लाते थे। तो बिसला से पानी लाते थे तो हमारे पिताजी और जो दादाजी थे उनको बाप जी ने कहा कि पानी आप वहाँ से दूर से क्यों लाते हुए, घणो ही पड़े हुए थे, खोदो नहीं। तो उनके इतने कहने पे उन्होंने जैसे खोदा और वहां से पानी एकदम निकल गया। और उस दिन के पर्चे से सब लोग बाप जी के चेले बन गए और बाप जी का पर्चा आगे दिनों दिन बढ़ता गया। और जब उन्होंने चोला छोड़ा तो उनकी समाधि यहाँ गांव वालों ने मिलकर के दी। उसके बाद में उनके चेले जो मंगलगर जी बने, मंगलगर जी के बाद अमरगर जी, अमरगर जी के बाद भावगर जी और भावगर जी के बाद में सेवागर जी। और सेवागर जी के आने के बाद में इस कुटिया का बहुत विकास हुआ। श्रीमान यहाँ के जो विधायक और यहाँ के सांसद रहे थे, उन्होंने अपने सांसद कोष से और विधायक कोष से राशि देकर के इस कुटिया का भी निर्माण करवाया और ये बाउंड्री बनाई। यहाँ ट्यूबवेल भी है, बाप जी के यहाँ में पानी की बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, कहते हैं कि बाबा सुमारगिरी जी शिकार प्रथा के बहुत विरोधी थे। और कुछ लोग शिकार करते थे, उनको वो कुछ पर्चा चमत्कार देते थे, उसके बारे में कुछ बताएं। बाप जी जब कई सालों की पहले की बात है तो बाप जी खेत में खड़े थे, तो उस समय लोग शिकार वाले जा रहे थे। तो हमने भी बात सुनी हुई बात, हम कहते हैं, देखा हमने नहीं। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो लोग तो बाप जी के आ गए हिरण बन करके वो जो पत्ते खा रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही वो शिकार करना चाहा तो बाप जी ने अपना वेश बदल दिया और मानव का रूप कर लिया। तब वो जाकर के उनके चरण छुए के बाद जी हमारे को माफ करो, हमारी गलती हो गई। और आसपास में यहाँ कुटिया के परिधि है, सोनरी है, बिसल आगोर है, जहाँ भी गांव नजदीक आते यहाँ कोई शिकार नहीं करता। अच्छा, ना बिल्कुल प्रतिबंध है। और जो शिकार करता है उनको बाप जी हाथों हाथ पर्चा दिखाते हैं। अच्छा, हाथों हाथ पर्चा, कानून तो बाद में बताता होगा, लेकिन बाप जी का पर्चा ऐसा कि हाथों हाथ उसको सजा मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ कोई शिकार नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। और आवश्यकता इसी बात की है कि ये जो हरा भरा क्षेत्र जो हमारी पृथ्वी है ये बनी रहे और जब प्राकृतिक संरक्षण में हम जितना भी योगदान दे सके हमारे साधु महात्माओं की प्रेरणा से, वो असली जमा पहने और इस धरा पर सभी सुरक्षित रहे। यहाँ जो आसपास में लोग रहते हैं वो अपने प्रत्येक घर से बाजरी, जब बरसात होती है तो जब खलियान में बाजरी निकलती है, उस बाजरी का कुछ हिस्सा है वो कुटिया को दान करते हैं। और उसके साथ में राशि भी देते हैं और घी भी देते हैं। अच्छा, वो उस राशि के सहयोग से जो सोनड़ी गांव है, बिशला आगोर है, नांद है,
और आसपास के जो भी गांव है इनके सहयोग से भी ये कुटिया का संचालन होता है। और बाप जी जहाँ भी जाते हैं लोग उनको दान दक्षिणा दे करके कुटिया के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। मतलब लोगों की जन सहभागिता से ही बहुत अच्छी। कुटिया का संचालन होता है। और सत्य भी है कि समाज के बिना तो इन चीजों का कोई महत्व यहाँ ही के नहीं सरपंच साहब अभी वर्तमान में दलपत सिंह जी राठौड़ है, तो वो यहाँ सोनड़ी के ही है। अच्छा। और उन्होंने अपने मतलब इस कुटिया के निर्माण में बहुत ही अच्छी भूमिका रही है। उनके दादाजी कुमान सिंह जी जो अभी कुमान सब सिंह लोग जी सिद्धार्थ बहुत, गया, हाँ, उनको जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध वो- व्यक्ति थे। उनके पोते हैं श्री दलपत सिंह जी राठौड़, वो अपने इस कुटिया में बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं। गाँव वालों का उनसे वो लोकप्रिय सरपंच है, तो गाँव वालों का अच्छा सहयोग लेकर के वो कुटिया के विकास में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी अच्छी बात है। और हम तो इनके दादाजी को जानते हैं, बा कुमान सिंह जी से बहुत अच्छी हमारी मुलाकातें होती थी, यही कुटिया पे हाँ, मिलते थे। हाँ, कुमान सिंह जी, उनका भी बहुत रचनात्मक सहयोग यहाँ रहता था। उनके परिवार वाले सगत सिंह जी वगैरह वो सब भी यहाँ आते जाते रहते हैं। खैर, बाबा सुमारगढ़ जी की कुटिया का आपने ये रूप देखा और किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ता है निर्धारित तिथियों पर। अकाल को सुकाल में बदलने के लिए लोग यहाँ बाप जी से प्रार्थना करते हैं और बाप जी वास्तव में लोगों की इस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और हर समय यहाँ सुकाल ही होता है। अच्छा। अकाल की स्थिति बहुत कम होती है, लेकिन इस साल अब बाबा जी की कृपा है। आप देखो, शाम को जागरण है, जो बाप जी ने चाहा तो भला हाँ, हो सकता है। बारिश हो सकती है। बारिश हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। पॉज। ये कुछ दर्शनार्थी आज आए हुए हैं कुटिया में, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? कैलाश कंवर। कैलाश कंवर। आपका कौन सा गांव है? सोनड़ी। सोनड़ी। अच्छा, आज आप यहाँ पर कैसे आई है? दर्शन करने वास्ते। दर्शन के लिए। क्या मतलब यहाँ के दर्शन का क्या चमत्कार है, क्या प्रचलन है, बताएं थोड़ा। मेड़ू आ शाम को। अच्छा, आज मेला है शाम को। हाँ। अच्छा, तो आप यहाँ हमेशा दर्शन करने आती है या कभी कभी, या 6 महीने में एक बार, 3 महीने? सोमवार रोज। सोमवार। अच्छा, आज सोमवार है। वैसे सावन महीना तो पूरा हो गया, हाँ। आज भाद्रपद लग गया है। हाँ। तो बाप जी से क्या दुआएं लेकर आई है, क्या मान्यता लेकर आई है आप? जमानो नहीं आ रहा है। अच्छा, जमानो नहीं आवा, यानी ये कह रही है कि बारिश नहीं आई है, तो अभी तक बारिश के लिए दुआएं मांगने आई है। हाँ। बारिश के लिए आशीर्वाद लेने आई है। चलो, भगवान करे ये आपकी मनोकामना पूरी हो और पूरी हो, और ये बाबा सुमारगढ़ की कृपा से ही सही इस क्षेत्र में बारिश हो तो फिर सब लीला लहर हो। और ये जो कुटिया आप देख रहे हैं, इनका यही परिचय कि जो भी सच्चे मन से यहाँ का ध्यान धरने आता है यहाँ पर, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाप जी नमस्कार। की करो बाप जी, तबीयत बीजी की करे? ठीक है। किशनगढ़ जी हो रहे जाके। हाँ। ये बाप जी किशन गिरी जी है और इनके शिष्य, और वर्तमान में ये दोनों ही मिलकर सुमार्ग की कुटिया का पूरा संचालन करते हैं। राम राम सर। राम राम सर। आपरो शुभ नाम? मारो नाम सवाई राम है सर। सवाई जी, ये देखो थे हाँ जी। एक कुटिया है ना, ये बारे में कहीं बताओ, कितना साल पुरानी है? ये तो मैं कमो कम सा हो साल की पुरानी है। 2 साल पुरानी है। हाँ, हो साल। बाप जी ना छोड़े ना ब्याह 80 साल बेहद कम, यानी 80 में 2 साल कम। 80 में 2 75 साल हो गए सुमार गिरी जी को स्वर्गवास हुए, ऐसा बता रहे हैं। स्वर्गवास हुए ना ब्याह कम 80 साल हुआ। आपरो शुभ नाम बोलो। मारो नाम सवाई राम केसरा राम मेघवाल, सवाई राम केसरी राम जी मेघवाल, निवासी सोनी, निवासी विशाल आगो। विशाल आगो। ये ठीक बात है। तो एक कुटिया थे 78 साल हो, तो लगभग आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र हम दोनों के हमें 70 आड़ा गए सर। 70 के आसपास है। हाँ जी। तो थे 78 सालों में कुटिया देख रहे हो। हाँ जी। तो अच्छा रे, कहीं परिचय के बारे में सर, कोई चमत्कार के बारे में बताओ। पर सेरे बारे में यो है सर हाँ। कि पहला तो खूब बड़ो
5 पहिया कोई 10 पहिया साढ़े नमस्कार करे ऊपर, ठीक है नी। अबे मन को पूरा थोड़ी प्रॉपर्टी हुई, आप भैया बढ़िया तो हमारे संतान नहीं है बाबे हमारे लिए राखड़ी बांध दी, ठीक है। तौतन लोग रे बांधी हो ये बाप जी हमारी मुराद पूरी करे तो हूँ थारी दरगाह रे महीना आई, ठीक है नी। ये सब हूँ आगे बढ़ते 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 इन बाप जी प्रसिद्ध हो गया। ठीक बात है। हमें ठेठ स्यो है या गूंगा है बीजा है हर जगह हूँ है बाप जी रे। आज सोमरो है मेड़ो, आज सोमरो होम रे हंजारो सोमरो है मेड़ो। आज है जो को मेड़ो है बाप जी रो सुमार करे जी रो भरपूर। तो अठे थे को शिव गूंगा और या गुजरात उन पूरे राजस्थान में लोग आवे और अपनी मनोकामना पूर्ण करे वो नारियल चढ़ावे, नारियल चढ़ावे। ये थे लोगो बाप जी प्रसादी करो हिरण हीरो बनावा लो, ठीक है। और सुबह उठते के भाई माइक में आवाज दिया कि भाई ये लोग बाप जी प्रसाद तैयार है, इन दया मत ले जाया, ठीक बात है। आपकी इंशा ना कोई ले तो वे ना जावे भले इंशा वे ले जाओ, ठीक बात है। भूखोतर हो तुम जाई नहीं हगे ना वो आयो है वो तो पूरा आयो अंदर करानो है। भूखोतर हो ये कुटम आज दिन तक नहीं क्यों सर भगवान करे जावा ही नहीं सर। अब बाबे हमारे मेहर है डोकरू पूरे घड़ी, बिल्कुल सर घड़ी पूरे सर। लोगों रे सहयोग है कोई एपी है एमएलए है और कोई सरपंच है वो आप मेला दे रहा है, मेला संभाल ला दे। अच्छा। और कदीक है तो हमें अंदारी बीज अषाढ़ महीने रे अंदारी बीज रे दिन बाप जी सोड़ी। अच्छा। तो उन दिन बड़े मेलो भरी से मेला 3 हुए है, 3 मेला साल में, एक अषाढ़ी बीज रू और एक मारी बीज रू और भादरे बीज 3 ने मेला बाप जी हुमार कर दिया। ठीक बात है। तो देखो दर्शकों की ये हमारे बाड़मेर जिले के सोनड़ी और बिसाला क्षेत्र का एक प्रमुख स्थान है। सुमारगढ़ की कुटिया कहलाता है और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। बहुत ही इंटीरियर में है, थोड़ा सा अंदर की तरफ है, सुविधाओं का बाहर अभाव है, लेकिन फिर भी आस्था के कारण लोग आते हैं और यहाँ अपना शीश नवाते हैं। मैं आपके साथ हूँ ओम जोशी। आशा है आपको ये स्थान पसंद आया होगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार भी इस स्थान को, बाबे के कुटिया के स्थान को देख पाए, दर्शन कर पाए और कभी मौका मिले तो वास्तविक रूप से यहाँ आकर दर्शन कर सकें। हम फिर कभी किसी स्थल के बारे में जानकारी देंगे। आज्ञा दिलाएं। नमस्कार।